नासिर, किसने किसके साथ क्या किया है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मैं हेलो प्रोफेसर, मैं डैड बोल रहा हूँ। क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या मेरे यहाँ आने पर भी पाबंदी लगाओगे? तुम पर कौन पाबंदी लगा सकता है कमल? तुम तो आजाद हो, आजाद हो। तुम हर किसी का घर बर्बाद कर देते। मुझे छोड़ो, तुम बताओ, बगैर दुल्हन के कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखो देखो कमल, प्लीज, खुदा के लिए कमल, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों तुम मेरी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? कमाल है, आरफा का गुस्सा हम पर निकाल रहे हो। आरफा? देखो कमल, आरफा का नाम खबरदार जो तुम्हारी जबान पर आया तो। आहिस्ता नासिर साहब, आहिस्ता। वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है, कोई आपका घर नहीं। और वैसे भी अपने आप को जितना कंट्रोल में रखोगे नुकसान कम होगा। मैं समझता था कमल कि तुम ठोकरें खाने के बाद संभल गई होगी, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती तुम। तो फिर भटकती फिरो सारी जिंदगी दर बदर। मैं भी देखती हूँ कि कौन भटकता है और कौन ठोकरें खाता है। डैड का फोन आया था। क्या कहा उसने? धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अब वक्त पूरा हो चुका है। खुदा ना करे, आप मुझे क्यों हला रहे हैं? खुदा तो नहीं चाहता, मैं भी जानता हूं सालिया बेगम, मगर क्या करें, बंदे तो चाहते हैं ना। आप खुलकर बात तो करें ना। वो कहता है कि अगर हमने सफदर का रिश्ता कबूल नहीं किया तो हालात की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी, मुझ पर होगी सारी जिम्मेदारी हालात की। वो जमाल ने कुछ नहीं किया? कर रहा है बेचारा, अपनी सी कोशिश कर रहा है, मगर लगता है कि मामला उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। वगरना डैड का लहजा बदल चुका होता। तो फिर अब क्या होगा? क्या होना है, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। इधर मैं परेशान हो रही हूँ, आपको शेरों की सूझ रही है। जानता हूं,
जानता हूं कि शेर पढ़ने का वक्त अब गुजर चुका है। अब तो मैं इन उंगलियों की ताकत आजमाना चाहता हूं। क्या मतलब है? सारी जिंदगी मैंने इन उंगलियों से कलम चलाया है, अब मैं गोली चलाना चाहता हूं। गोली? मैं अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। मैंने तारीख पढ़ी है सालिया बेगम, तारीख में यूं भी होता है। आओ आओ माय डियर भतीजे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आई एम फाइन, बैठो। कैसे आए? चाचा जान, आपने कहा था कि आपकी वापसी के बाद मैं एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलूंगा। हाँ, वो उस टूर्नामेंट के इंतजामात तो मैंने किसी हद तक मुकम्मल कर लिए हैं बेटा, लेकिन आई होप कि वो टूर्नामेंट भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वैसे चाचा जान, मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया है। वाकई? वेरी गुड भतीजे, तुमने तो अपने चचा का नाम रोशन कर दिया। वेरी गुड। तो फिर तुम कब से जा रहे हो वहाँ कैंप? कल से मैं कैंप ज्वाइन कर रहा हूँ और अगले महीने इंग्लैंड जाऊंगा। कल से? अच्छा, तो वो कौन है सिलेक्टर तुम्हारा? अहमद साहब, नदीम साहब और रियाज साहब। रियाज मलिक तो नहीं? जी जी वही। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने इस खुशी के मौके पर अभी तक किसी पार्टी का इंतजाम नहीं किया। नहीं चाचा जान, अभी तक तो नहीं। अरे भाई, यू मस्ट थ्रो अ पार्टी। अपने दोस्तों को बुलाओ, उन्हें खाना खिलाओ, उनके ऐश करवाओ भाई। और तुम मुझे बताओ कौन से होटल में करनी है पार्टी? एक्सपेंसेस सब ऑन मी। चाचा जान, वैसे आपने... अरे नहीं यार, ऐसे वैसे की क्या बात है। यू आर माई भतीजा। तुम ऐसा करो, कुरैशी से मिलते हुए जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, हाफिज। टूर्नामेंट तब शुरू। कुरैशी? हाँ, जिशान आ रहा है तुम्हारे पास। मैं आया था बेटी, फोन भी किया था, लेकिन अफसोस कि मैं तुम तक पहुंच नहीं सका। शौकत मियां ने मुझे बाहर से ही धक्के देकर निकाल दिया। मैंने सोचा दुनिया को क्या तमाशा दिखाऊं, लिहाजा चुपचाप चला गया। शौकत ने आपको निकाल दिया? ये कोई नई बात तो नहीं है बेटी, ऐसा कई बार हो चुका है। मैं अब भी आना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए आ गया आज, ये सोचकर कि तुम बहुत अकेली होगी। मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ तारिक की यादें हैं। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे बेटी, फिक्र ना करो। कातिल अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। यौम हिसाब बहुत नजदीक है। तुम आ गए शरीफ? यस सर। क्या हाल है? काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना? कुरैशी साहब, आप लोगों के होते हमारा काम तो ठीक ही चलेगा ना। बहरहाल शरीफ, आज मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम से बुलाया है। इसमें एहतियात की ज़रूरत भी है
और काम भी पक्का होना चाहिए। कुरैशी साहब, आज आप बहुत डरे डरे से लग रहे हैं। डर? अरे डर मुझे नहीं, डर तो शौकत साहब को है। जनाब, अगर आप डरेंगे नहीं तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बहरहाल तुम उस नौजवान को तो देख ही चुके हो, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हमें सिर्फ काम चाहिए। ठीक है साहब। है तो सही। नेक्स्ट पार्टी का फरार है। पार्टी दे रहा है, जब तो स्पेशल बोल दे रहा कितना मौका मिलेगा बोल रहा कर दे यार। बोल रहा यार वैसे तुम पहली बार आए ठीक है कम है। सीधे खड़े हो जाओ। साहब मुझे नहीं बुलाए। सर हीरोइन भी बरामद हुई है इससे। सीधे खड़े हो। अच्छा, हीरोइन। वेल डन। हाय, हीरोइन बेचता है? नहीं। अच्छा, पिता भी है? हाँ? नहीं पिता मैं। बोल किसके लिए काम करता है? बता जल्दी। मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी बता। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोलता है हैं? मुझे कुछ नहीं पता। हीरोइन बेचता है? नहीं। बता जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़ीशान की अम्मी बोल रही हूँ। इमरोज़ हैं जी? सो रहे हैं? काफ़ी देर के आए में? वो दरअसल ज़ीशान अभी तक घर नहीं आया, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। माफ़ कीजिएगा, आपको ज़हमत थी। खुदा हाफिज़। हाँ, मैं रशीदा के घर गई थी। हाँ, तो उनका बेटा तो आ गया घर पे। हाँ, लेकिन ज़ीशान वहाँ पे नहीं है। ज़ीशान नहीं है? कहाँ गया होगा? अच्छा यूँ करो, तुम परवीन के घर जाओ, उसका टेलीफोन नहीं मिल रहा मुझे, शायद वहाँ बैठा हो। जाओ, जल्दी से जाओ। तो खाना नहीं खाया? खा ले, रात को भूख लगेगी।
वाली वारस है तेरा? बता बता बता। मैं प्रोफेसर अनायत अली का बेटा हूँ। अच्छा, प्रोफेसर पढ़ाता है बाप तेरा? ठीक है, बता अपने बाप को टेलीफोन पर अपने कारनामे। चल बता, टेलीफोन कर। मैं जीशान बोल रहा हूँ। चाचा जान, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, मुझे मारेंगे। मुझे नहीं पता। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर इनायत अली बोल रहा हूं। शौकत, आपको हैरत तो हो रही होगी कि मैं आपसे हम कलाम हूं, लेकिन बताना ये चाह रहा था कि ये दुनिया बड़ी छोटी है। एक वक्त था कि जब आपने मेरी जमानत लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इत्तला ये देनी है कि इस वक्त ज़ीशान मियां इस शहर के एक थाने में बंद हैं। क्या? पूछना यह है कि ज़ीशान की जमानत उसका प्रोफेसर बाप करवाएगा या उसका सौतेला चचा? शौकत, मेरी बात गौर से सुन लो। अगर मेरा बेटा ज़ीशान मुजरिम साबित हो गया तो फिर प्रोफेसर इनायत अली कभी उसकी जमानत नहीं लेगा, कभी नहीं। क्या हुआ? किसका फोन था? ज़ीशान में कुछ पता चला? बाबा क्यों नहीं कुछ कह रहे? ज़ीशान कहाँ है? बताइए ना। पहले तुम लोग अपने में हौसला पैदा कर लो मेरी बात सुनने का। खुदा ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? वो खैरी से तो है ना? बाबा ज़ीशान को क्या हो गया? बेटा, उसकी जिंदगी महफूज है, मगर वो सही हालों में नहीं है। किस हाल में है वो? बताते क्यों नहीं?
ईशान थाने में बंद है। थाने में? मेरा बच्चा थाने में? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या जुर्म किया है ईशान ने? पता नहीं बेटा, मैंने क्या जुर्म किया है, मेरी औलाद को ये दिन देखना पड़ रहा है, मुझे नहीं मालूम। थाने जाता हूं, वहां जाके पता चलेगा क्या जुर्म किया है उसने। क्या बात है बेगम साहब? बस जाके ज़ीशान पानी को ला। पता लगा? पानी ला। क्या हो गया अम्मी? बेगम साहब पानी पीजिए। क्या हो गया ये? बस बेटा, तकदीरों का लिखा हुआ पूरा हो रहा है, क्या कह सकती हूँ। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी मुसीबतें इस घर में क्यों होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ हमारा घर क्यों मिला। इस दुनिया में इतने बुरे बुरे लोग हैं इस दुनिया में, ये सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? पता नहीं किसकी सजा मिल रही है। बेटा, तुम आरफा को फोन करो, वो वकील है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी ना। तुम उसको फोन करो जाके। चलो उठो बेटा। नहीं, खामोखे में आप ही परेशान हो जाएंगे। पहले बाबा को पता करने दें कि क्या बात है। जो मैं कह रही हूँ वही करो बेटा। तुम आरफा को फोन करो। चलो उठो। हेलो, आप ही, मैं साइमा बोल रही हूँ। हाँ साइमा, साइमा तुम रो रही हो? कुछ नहीं, आप फौरन घर आ जाए। क्या बात है? बाबा तो ठीक है, अम्मी, ज़ीशान, तुम सब ठीक तो हो? अभी ज़ीशान पुलिस स्टेशन में, वो कल रात से पुलिस स्टेशन में। क्या? अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो ना। हाँ, खुदा हाफिज़। क्या बात है आरफा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? कुछ नहीं, मगर तुम जा कहाँ रही हो? अम्मी के घर। अब तो आरफा मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही बाकी नहीं रही। नासिर, जैसे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने आज तक मुझ पर जाहिर नहीं की, वैसे ही बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। सब कुछ बता देगा तू 2 मिनट में, समझे?
ले जाओ इसको और लॉकर में बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम प्रोफेसर इनायत अली है सिटू साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। सिटू साहब, कल आपने एक लड़का पकड़ा है, जीशान नाम है उसका। अच्छा, आप उस हिरोंची के बाप हैं? हिरोंची? मैं ठीक कह रहा हूं प्रोफेसर साहब। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, दूसरे बच्चों को इखलाक का सबक देते हैं, मगर आपकी अपनी औलादें नशा करके सड़कों पर दंगा मस्तियां करती हैं। जीशान, लड़के बाहर आओ। बेटा, मेरी तरफ देखो। बाबा, इसने किसी को कत्ल तो नहीं किया था जो आपने? ये थाना है प्रोफेसर साहब, कोई क्लासरूम नहीं। और आपका बेटा नशे की हालत में मिला है, इसके पास से हीरोइन बरामद हुई है। बेटा ये क्या कह रहे हैं? नहीं बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी जमानत का इंतजाम करता हूँ। शौकत अंकल आते होंगे। शौकत अंकल क्यों आएंगे बेटा? उन्हें क्या पता? मैंने फोन किया था उनको। शौकत को? अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया प्रोफेसर साहब। देख भी लिया है, बहुत कुछ समझ भी लिया है। बेटा मैं आता हूं। बंद करो। चलो। आइए प्रोफेसर साहब। क्यों बंद किया? अम्मी, ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे तो सिर्फ ये कह के गया था कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। मुझे क्या पता। दोस्तों के साथ पार्टी में गया था? आपको याद है कि मैंने पहले भी मना किया था जीशान से कि वो ऐसी दोस्तियां ना किया करे, मगर उस वक्त ना आपने मेरी बात सुनी ना उसने। आरफा, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम जीशान को किस तरह घर ले। काश अम्मी आप उस वक्त मेरी बात मान लेती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आपी, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि जीशान को हम थाने से कैसे निकालें। ये बात जो है ये हमारी इज्जत का मामला है, बाबा की इज्जत का मामला है। हाँ ठीक है, मगर कुछ पता तो चले कि आखिर उस पर ऐसा क्या इल्ज़ाम लग गया।
बेटा, तुम्हारे भाई पर बहुत घटिया इल्जाम लगा है क्या? कि वो नशे में था और उसके पास से हीरोइन बरामद हुई है। नहीं, मैं नहीं मानती। पापा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा इस बात का, तो बल्कि मैंने तो जिंदगी में कभी ज़ीशान के चेहरे पर नशे के आसार नहीं देखे। ऐसा ऐसा भला कैसे हो सकता है? आपने क्या किया? वकीलों से मशवरा करूंगा। वैसे स्वालिया बेगम, एक बात बता दो, ये केस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं इसे। बाबा, हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ज़ीशान नशा करता है, मगर ये भी तो सोचिए कि उसे इस हाल तक पहुंचाया किसने? उसके दोस्तों ने या क्या कोई और? हाँ, वो शौकत आया था थाने। ज़ीशान ने शौकत को बुलाया था? आपके साहबजादे फरमा रहे थे कि शौकत अंकल आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, वो ज़ीशान तो शौकत अंकल से नहीं मिलता। वो तो कभी गया ही नहीं उनके घर। शौकत अंकल? शौकत साहब, आप चाहें तो इसकी जमानत करवा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं। मैं समझता हूं कि अभी वो बच्चा है। अगर उसे इसी तरह सजा दिए बगैर छोड़ दिया गया तो बहुत मुमकिन है कि वो उसके हौसले ज्यादा बढ़ना चाहे। आप ठीक कहते हैं जनाब, मगर सब लोग यही सोच नहीं रखते। देख लीजिए साहब, हम तो जरा से उसूल पसंद वाक़ई हुए हैं। वैसे बाय द वे, आपने उस बच्चे की पक्की एफआईआर तो नहीं काटी? बच्चा मुजरिम नहीं लगता। पर्चा तो उसी के नाम कटेगा ना जी, जिसकी पुड़िया होगी। सही फरमाया आपने। वैसे मुझे आपकी ये बात बड़ी पसंद आई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, तो फिर मैं अपने वकील से बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बस बहन, क्या बताएं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप उस रोज़ भी मुझे कुछ उलझी उलझी सी नज़र आ रही थी। प्रॉब्लम ना कहें इसको, अजाब कहें, अजाब। मिसेस बुखारी, आप तो बहुत परेशान हैं, खैरियत तो है? दरअसल आरफा ने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। ये आप क्या कह रही हैं? आरफा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। आपको समझने में कोई धोखा हुआ है या फिर कोई गलती होगी। धोखा तो हमें हुआ है, मगर आपके नाम पर। मेरे नाम पे? जी। मैंने तो आपके बेटे की शादी एक बहुत खूबसूरत आला तालीम याफ्ता और एक ख़ानदानी लड़की से करवाई थी। इसमें धोखे की क्या बात है? शादी तो आपने करा दी, मगर आरफा की आदतों के बारे में हमें नहीं बताया। दरअसल वो घर करने वाली लड़की नहीं है। देखें सारा बहन, मैं अब तक आपकी वजह से खामोश हूँ, वरना बात बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती।
मिसेस बुखारी, वो देखें, आप प्लीज़ जल्दबाजी से काम मत लीजिए। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं भाभी से बात करूँगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ आप ज़रा जल्दी बात कर लीजिए ताकि मामला इधर हो या उधर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। सब काम होशियारी से होना चाहिए। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि साइमा के पास तुम्हें किसने भेजा है। अब तुम लोग आउट। ओके डैड। प्रिंस, अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मुझसे भी बड़ा मर्तबा हासिल कर सकते हो। क्या बात है? प्रिंस, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? डैड का ऑर्डर है कि। क्या ऑर्डर है डैड का? प्रिंस, डैड का ऑर्डर है कि साइमा को आउट कर दो। डैड यहां तक पहुंच सकते थे? मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रिंस, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? सोचने दो मुझे। सॉरी डैड, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सुनो शहबाज, डैड को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ नजर बंद कर दो। सामा को कोई आउट नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई और आउट हो जाए। भाभी, मैंने पहले ही कह दिया था प्रोफेसर साहब को कोई शॉक ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या मशवरा दे रहे हो? अरे लगता है कि जैसे शौक तो खुद मेरी तलाश में रहते हैं, जब उन्हें पूरे जमाने में कोई ठिकाना नहीं मिलता वो मेरे घर चले आते। प्रोफेसर, ज़्यादा बातें नहीं, ये टैबलेट खाएं और सो जाएं। क्या होगा इन टैबलेट से? कुछ नहीं होता इनसे। आप क्यों नहीं सुनते हैं डॉक्टर साहब की बात? खा लें टैबलेट। हेलो। क्या बात है?
क्या बात है? उसमें आज आने में खासी देर हो गई। तेरा इंतजार कर रही थी। इंतजार? इंतजार तो मुझे एक दिन का है और एक शख्स का। सारा, वो दिन भी आ जाएगा और वो शख्स भी मिल जाएगा। डोंट यू वरी। तुमने कुछ किया इस सिलसिले में? रात दिन इसी काम में तो लगा हुआ हूं मैं। जब तक तारिक के कातिल का पता नहीं चल जाता मुझको चैन की नींद नहीं सो सकूंगा मैं। तुम्हारे सर की कसम खाई है मैंने सारा। तुम्हें पता है कि ज़ीशान को पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ, वो देखा है मैंने अखबार में। तुम्हें दुख नहीं हुआ?